हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए जॉब अपडेट में जो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए आया है आईसीईआरटी की तरफ से। तो आखिरकार क्या नोटिफिकेशन है, कौन सी वैकेंसी के लिए है, कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल रहने वाली हैं, गेट के थ्रू होगा, विदाउट गेट होगा, एक्सपीरियंस चाहिए या फ्रेशर्स के लिए, सारे सवालों के जवाब वन शॉट में मिलेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उसी के साथ में अगर इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहीं पर आपको मिलते हैं आपसे जुड़े हुए वैकेंसीज के सारे लेटेस्ट अपडेट मेरे साथ। ये है डिटेल नोटिफिकेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आईसीआरटी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम की तरफ से आया फॉर द पोजीशन ऑफ साइंटिस्ट बी। साइंटिस्ट बी ग्रुप ए की पोजीशन के लिए ये रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे तो देखो यहां पर सैलरी इन्होंने दे रखी है कि लेवल 10 की ये पोस्ट है और ये सैलरी रेंज आपकी रहने वाली है। थ्रू गेट के थ्रू ये वैकेंसी होने वाली है। गेट के थ्रू ये यहाँ पर सिलेक्शन होगा, यहाँ दे रखा है इंटरव्यू होगा और गेट के स्कोर, दो चीज चाहिए होंगी जो कि जिसके बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन होगा। गेट स्कोर 2024, 25, 26। अगर आपने 24, 25, 26 में कभी भी गेट का एग्जाम दिया है तो उसके मार्क्स के बेसिस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। 2024, 2025, 2026 तीनों में से कोई सा भी ग्रेड दिया हो, तीनों को इक्वल वेटेज मिलेगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा भी एग्जैक्टली कितना परसेंट वेटेज रहने वाला है। यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग 14 जुलाई से शुरू होगी। लास्ट डेट रहेगी 17 अगस्त। 17 अगस्त तक आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। एक लंबी विंडो आपको मिल रही है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, फॉर्म फिलिंग के लिए। वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन, सबसे पहले कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीएसआईटी में टोटल 83 नंबर ऑफ वैकेंसीज है साइंटिस्ट बी की पोजीशन के लिए, जिसमें जनरल की 35 है, एससी की 12, एसटी की 6। इस तरीके से आप देखेंगे डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 25 वैकेंसीज हैं, वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 25। इस तरीके से ये टोटल 133 वैकेंसीज के लिए आईसीआरटी की तरफ से साइंटिस्ट बी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब यहां पर अगला जो पॉइंट है वो हम देखें तो वो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसा कि कहा था गेट स्कोर मस्ट है, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हैं तो गेट सीएस का पेपर कोड होना चाहिए या फिर डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीए ईसी, इनमें से किसी ना किसी एक ब्रांच में आपका गेट का स्कोर होना चाहिए 24, 25, 26 के लिए। अब यहां पर देखें एसेंशियल क्वालिफिकेशन, बैचलर डिग्री चाहिए। अगर आप सीएस की बात कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री चाहिए आपके पास सीएस में, आईटी में, या फिर मास्टर्स डिग्री हो या फिर एमसी आपने कर रखा हो। साथ में गेट का स्कोर तो मस्ट है ही। ये ब्रांचेस हैं जिनमें आपका डिग्री वैलिड होगा, लेकिन गेट जो है वो सीएस में होना चाहिए। ये यहाँ पर उन्होंने ब्रांचेस सारी मेंशन कर रखी है। फिर डीए के लिए भी इन्होंने ये सारी ब्रांचेस यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो इनमें से किसी भी ब्रांच में अगर आपकी बीटेक है लेकिन गेट पेपर कोड ईसी आपका अटेंड होना चाहिए, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं, बैचलर डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री। अब है अपर एज लिमिट। साइंटिस्ट बी की पोजीशन के लिए जनरल कैटेगरी की मैक्सिमम एज लिमिट 30 है, एससी एसटी 35, ओबीसी 33। कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है एज की वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है। फिर हम आगे देखें, प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहीं पर भी होगी, एनीवेयर इंडिया और आउटसाइड इंडिया, जहां पर भी जरूरत होगी, जहां पर भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर आपको पोस्ट किया जा सकता है। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.cert-in.org.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर जाके आपको अप्लाई का लिंक मिलेगा, वहां से कर देना है अप्लाई। 17 अगस्त लास्ट डेट रहने वाली है, इस बात का आप ध्यान रखें। और ये पूरा प्रोसेस दे रखा क्या क्या आपको चाहिए होगा। अब यहां पर मैं आपको एक और अपडेट बता देता हूं। सबसे बड़ा एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन फीस जो है सभी कैटेगरी के लिए 0 है। कोई एप्लीकेशन फीस चार्ज नहीं की जाएगी फॉर ऑल कैटेगरी। तो ये एक राहत की बात है आप सभी के लिए, जहां पर हर एक नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन फीस होती है प्लस जीएसटी अमाउंट होता है, तो यहां पर तो उस फीस को बिल्कुल 0 कर दिया गया है, और वो भी सभी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए।
फिर है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में देखो मैं बताता हूं आपको, सिंपल सा है कि सबसे पहले आपके गेट स्कोर के बेसिस पर सिलेक्शन होगा, गेट स्कोर के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग होगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करेंगे आपका, उसके बाद फिर इंटरव्यू करेंगे। मींस इंटरव्यू होना है लेकिन उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जरूर करेंगे, उसके बाद ही इंटरव्यू में आपको बैठने देंगे। और फाइनल जो मेरिट बनेगी उसमें 60% वेटेज तो है आपका गेट स्कोर का, और 40% जो वेटेज है वो आपके इंटरव्यू का रहने वाला है। इस तरीके से टोटल फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनने वाली है। जो इंटरव्यू होगा उसमें जो मार्क्स मिलेंगे वो आपके एकेडमिक नॉलेज पे, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल, कॉम्प्रिहेंशन, एकेडमिक परफॉर्मेंस, इन सभी के पैरामीटर्स को ध्यान रखते हुए आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। फाइनल मेरिट आपकी इस तरह से बनने वाली है, यानी कि 60% जो वेटेज है वो गेट स्कोर का, 40% जो वेटेज है वो इंटरव्यू का रहने वाला है। और जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें मिनिमम 50% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी है जनरल के लिए, और 40% बाकी सभी कैटेगरी से इंटरव्यू में लाना जरूरी है, तभी आपकी ये फाइनल मेरिट बनेगी, वरना तो आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे अगर इंटरव्यू में आपने 50% या 40% रेस्पेक्टिव मार्क्स स्कोर नहीं किए तो ये है पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई जो आपके लिए जानना था जरूरी। अगर फिर भी मन में है कोई सवाल तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, ताकि आपको मिल सके इसका हर एक सवाल का प्रॉपर जवाब। और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहीं पर आपको मिलते हैं आपसे जुड़े हुए वैकेंसीज के सारे लेटेस्ट अपडेट्स। और उसी के साथ में अगर आप कर रहे हैं किसी भी AJE या PSU एग्जाम्स की तैयारी, उसके लिए ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा कोर्स जिससे हो सके आपकी फाउंडेशन की तैयारी, मिस आने वाले टाइम पर आप किसी भी एग्जाम के लिए रह सके तैयार, तो उसके लिए अभी जाइए निम्बस लर्निंग एप्लीकेशन पर, जहां पर मौजूद है फाउंडेशन लाइव बैचेस, उड़ान, RRB JEE, SSC JEE, सभी एग्जाम्स के लिए आपको वहां पर मिल जाने वाला है। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें निम्बस लर्निंग ऐप या फिर कॉल करें 7374000888।